खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर भाजपा भी चुनावी अभियान में जुट गई है। उसी क्रम में दिल्ली भाजपा ने झुग्गी प्रवास कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी के साथ दिलसाद गार्डन बाट के बीजेपी निगम पार्षद वीर सिंह पवार, पूर्वांचल मोर्चा जिला नवीन सादरा अध्यक्ष चंद्रशेखर चंदेल, जिला उपाध्यक्ष एवं बूथ पालक रोहित गुप्ता, क्लस्टर प्रमुख विक्रम सहित भाजपा सांसद और नेताओं ने दिल्ली के अलग अलग झुग्गी बस्तियों के इलाकों में प्रवास किया। निगम पार्षद वीर सिंह पवार के साथ प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी व अन्य सदस्यों ने आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल की कर्मभूमि एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सीमापुरी विधानसभा की सुंदर नगरी झुग्गी बस्तियों में प्रवास किया और लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जाना। इस मौके पर प्रदेश प्रवक्ता नीरज तिवारी ने कहा कि आज संविधान गौरव दिवस है। पिछले 4 महीने से हमारे कार्यकर्ता दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में प्रवास कर रहे हैं। 10 सालों से अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी बस्ती वालों को किस तरीके से चला है उसे समझ रहे हैं। ये लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और टैंकरों पर आश्रित हैं। मूलभूत सुविधाओं का भी भारी अभाव है। सुंदर नगरी झुग्गी बस्ती में प्रवास पर पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के गणमान्य लोगों ने झुग्गी वासियों के साथ चाय पी। झुग्गी के प्रधानों के अलावा हर एक झुग्गी वासी से मिले, उनकी समस्याएं जानी और उन पर चर्चा की। उनको बताया कि किस प्रकार से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को ठगने का काम किया है। उसके पश्चात उन्होंने झुग्गी बस्ती में रहकर ही झुग्गी बस्तियों के लोगों के साथ रात्रि का भोज किया। वहीं रात्रि का विश्राम कर सुबह तड़के एक बार फिर से झुग्गी वासियों की समस्याओं को जानने निकल पड़े, जहां पर उन्हें पता चला कि झुग्गी वासियों में लॉ एंड ऑर्डर की कमी, साफ पीने के पानी की समस्या, सुलभ शौचालय एवं अन्य ऐसी ही कितनी अनगिनत समस्याएं हैं जो रोज इन झुग्गी वासियों को झेलनी पड़ती है। उन्होंने प्रवास के दौरान झुग्गी वासियों को वादा किया है कि इस बार दिल्ली की चाबी भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोदी जी के हाथ में सौंप कर देखें। आने वाले समय में इन सभी समस्याओं से निजात मिलेगी। और क्या कुछ कहना था आप कुछ सुन लीजिए हमारे संवाददाता संदीप कुमार की इस रिपोर्ट में। मेरा घर है और सीमापुरी में लगातार हम झुग्गियों में प्रवास करते हैं और एक एक परिवार को हम लोग जानते हैं। भाजपा ने जो ये अभियान चलाया है दिल्ली ने कि हर झुग्गी वासी जिस समस्या से गुजर रहा है, आदमी का मौलिक अधिकार है किसी भी राज्य सरकार को देने का, पानी स्वच्छ देने का, स्वच्छ हवा देने का, स्वास्थ्य देने का, शिक्षा देने का, और ये चारों से दिल्ली के झुग्गी वाले वंचित हैं। और इस वंचित चीजों को आगे करने के लिए और हम लोगों ने ठाना है कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में लाके और जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सोच है कि समाज का अंतिम व्यक्ति तक जब तक लाभ नहीं पहुंचेगा तो दिल्ली में समाज का अंतिम व्यक्ति जो है वो झुग्गी के मेरे भाई बहन है। और मैं नीरज तिवारी यह स्वस्थ करता हूं कि बीजेपी की सरकार दिल्ली में आएगी तो जो मौलिक अधिकार है हमारे झुग्गी भाइयों का, स्वच्छ पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पॉल्यूशन मुक्त दिल्ली और उनकी सुरक्षा, इसकी गारंटी भारतीय जनता पार्टी ही दे सकती है। केजरीवाल जी कहते जरूर है लेकिन करते नहीं है। केजरीवाल जी का जो माइंड सेट है वो कहीं और से चलता है और वो यहाँ की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं और भोले भाले झुग्गी वालों को भरमा के परिवर्तन का काम करते हैं। हमारी सांस्कृतिक जो भी पूजा पाठ है उसको खत्म कराना चाहते हैं, जमुना मैया को खत्म करना चाहते हैं, हमारी संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं। इसलिए आप देखिए झुग्गियों में जो बेसिक चीजें हैं, मैं आग्रह करता हूं दिल्ली की सरकार से कि आप स्वच्छ पानी क्यों नहीं देते हैं। 10 साल से आप वातावरण को ऐसा कर दिए कि लोग दिल्ली छोड़ के भागने पर मजबूर है। पॉल्यूशन इतना हो गया, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोग झुग्गी झुग्गी घूम के और इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। जब तक दिल्ली को स्वच्छ, सुरक्षित और स्वस्थ नहीं बना देंगे तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। मैं पूरे रात आज यही सीमापुरी के सुंदर नगरी के झुग्गी में रहूंगा। ये सब मेरे भाई बहन है, मैं कोई पहली बार नहीं आ रहा हूँ और यहीं रात्रि विश्राम है, रात्रि का भोजन है, सुबह का चाय है और सबसे संवाद करेंगे। अभी तक हमारे साथ पार्टी के सभी लोग मिलकर हम लोग कई संवाद कर चुके हैं और कल सुबह मैं यहाँ से अपने घर के लिए प्रस्थान करूंगा। ये सुंदर नगरी क्लस्टर नंबर 5 है जहाँ पर 9 बूथ हैं। यहाँ पर आज जैसे पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं का, पार्षदों का प्रवास है। यहाँ पर लगातार बैठकें हुई हैं
और आज संविधान दिवस यहाँ पर मनाया गया। यहाँ पर लोगों की समस्या, अभी एक बैठक थी, नुक्कड़ बैठक थी, वहाँ पर लोगों ने बहुत सारी समस्या अपनी बताई। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पानी की समस्या है। पानी नहीं है, पानी आता तो गंदा आता है। दूसरी यहाँ पर रोडें हैं, टूटी हुई है, नाले के ऊपर पत्थर नहीं है। बिजली की तारें आप देख रहे हो, सामने दिखाएंगे, बिजली की तारें सारे नीचे जाल बना पड़ा है। कभी भी आग अगर लग जाए और हजारों का लोगों का नुकसान जान माल का होगा। मैं खुद पार्षद के नाते बीएसएस को कई बार जगा चुका हूँ कि इन तारों को एक तार बनाइए या कोई ऐसी विधि करिए जिससे तार लटके नहीं, लेकिन कोई सुनता नहीं है। और जिस तरह से हम लगातार यहाँ पर संवाद करें भी प्रधानों के साथ में, जो यहाँ के प्रधान है, हर गली के प्रधान, उस प्रधानों से जो हो रहा वो यही बोल रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है यहाँ पर पानी की समस्या है, बिजली के भारी भरकम बिल आए हुए हैं, सीनियर सिटीजन की हमारी पेंशन नहीं लगी, राशन कार्ड हमारे बन नहीं रहे हैं। ये हकीकत है। जिस केजरीवाल जी का जन्म इसी सुंदरनगरी में हुआ था, इन्हीं क्लस्टर में 10 गज की झुग्गी पर, आज वो तो राजा बन गए हैं और इनको ऐसे यहाँ पर छोड़ गए हैं। और ये सब बड़े दुखित हैं। और हमने इनको भरोसा दिलाया कि 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आपके सीनियर सिटीजन की पेंशन लगेगी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन लगेगी, आपके राशन कार्ड बनेंगे। और यहाँ पर जो बिजली की संबंधी बिलों की समस्या है, पानी की समस्या है, वो सारे भारतीय जनता पार्टी 3 महीने के अंदर अंदर आपकी ठीक करेगी। जिस तरह पूरी दिल्ली में आज दिल्ली प्रदेश के नेतृत्व ने तय किया कि वरिष्ठ नेता क्लस्टर में जाएंगे, वहाँ की व्यवस्थाएं देखेंगे, कैसे वो लोग रह रहे हैं, उनका जीवन कैसा है, क्या हम उनके लिए कर सकते हैं, मोदी जी की योजनाओं को कैसे उन तक लागू कर सकते हैं। ये सब अभी इसके बाद 1 घंटे बाद हमारा खाना भोजन होगा। उसके बाद फिर हम यहीं पर बैठ करके कुछ समाज के लोगों के बीच में चर्चा करेंगे कि हम अच्छा क्या कर सकते हैं इसके लिए। और उसके बाद सुबह फिर 6 बजे हम यहाँ पर भ्रमण निकले, कुछ लोगों से मिलेंगे और 7 बजे अपने घर जाएंगे। समस्याएं तो देखो, मूलभूत समस्याएं जो होती है, शिक्षा, पानी, रहने की, जो एक इंसान को एक जरूरी मूलभूत जरूरतें हैं, जो जिसके बगैर आदमी कैसे रह सकता है, तो वो चीजें मैं यहाँ आके बहुत महसूस कर रहा हूँ। जिस तरह से हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ झुग्गियों में प्रवास के लिए लगाया गया, शाम हम 4 बजे से यहाँ हैं। जैसे हमने इस झुग्गियों में सब जगह देखा और सब जगह जिनकी समस्याएं देखी, नाली की समस्याएं देखी। पानी यहाँ हर किसी के घर में नहीं आता, पानी के लिए इनको सुबह एक युद्ध की तरह पानी के लिए लड़ना पड़ता है। फिर ना तो यहाँ शौचालय है, सबके घर में छोटे झुग्गी है, शौचालय का है नहीं। यहाँ जो शौचालय है वहाँ हमेशा ये शाम होते ही ताला बंद कर देते हैं। अब उसके लिए भी बात हुई है, ये पार्षद जी आए हुए हैं, ये सारी चीजें रख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। केजरीवाल के कर्म भूमि कोई भी ऐसा नहीं होगा, जो भी जिस कर्म भूमि से पैदा होता है वो उसका ख्याल जरूर रखता है। इन्होंने कहीं भी ख्याल नहीं रखा। और जहां भी जिस घर में भी गया, मैं अभी तक करीब 40 से 45 घरों में अभी तक मैं जा चुका हूं और अभी और भी जाएंगे। पूरे रात भी रुकेंगे, हम यहाँ लोगों से मिलेंगे। हमारा आज प्रवास यहीं रहेगा, हम सुबह 7 बजे के बाद ही जाएंगे। तो उन्होंने उनका वो सारा यही समस्या सबसे ज्यादा है कि भाई पानी की समस्या। अब कोई घर में है, किसी को पेट खराब हो गया तो वहाँ ताला बंद है, शाम में रात में अगर किसी को अगर जाना हुआ तो कहाँ जाएंगे वो। ये इनके लिए बहुत बड़ी समस्या है। बीजेपी के लिए ये लोग सब सक्रिय हैं, बीजेपी के लिए सब पॉजिटिव है, इसलिए कि ये भी त्रस्त है। हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो कोई भी इंसान हो, उसे जीने का अधिकार है, उसे पानी पीने का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, दवा बीरो इलाज कराने का अधिकार है, जो सभी चीजों से झुग्गियों में लोग वंचित हैं। इसलिए हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं यहाँ, किसी भी तरह का मदद, जिसे कि हॉस्पिटल ले जाना, कभी कोई बीमार हुआ तो ये मिलजुल के वो हॉस्पिटल ले जाते हैं। पानी की समस्या तो एक दूसरे से मिलके इसी तरह दूर करते हैं। लेकिन बाकी यहाँ वोट लेने के लिए तो आ जाते हैं सभी, लेकिन कभी नहीं आते। लेकिन हमारे कार्यकर्ता लगे रहते हैं। उन्होंने सबने झुग्गियों में यही बोला कि कम से कम बीजेपी के कार्यकर्ता आगे पूछते तो हैं, रोज मिलते तो हैं, पूछते हैं किसी का नाम ऐड कराना है, किसी को बच्चे का एडमिशन कराना है, किसी को हॉस्पिटल में एडमिट कराना है, तो वो सारी चीजें सुविधाएं ये देते हैं। दिल्ली की चाबी के लिए क्या कुछ कहेंगे? ये सारे झुग्गियों में ना इस बार तो बदलाव इन्होंने एकदम ठान रखी है। यहाँ छोटे बच्चे क्या, वोटर क्या, सभी का यही जो हमने देखा 99% वो सब इस बार केजरीवाल को घुसने भी नहीं देंगे झुग्गियों में। बहुत अच्छा कर रहे हैं।
प्रवास में झुग्गी झोंपड़ी के बीच में रहेंगे तो इनको हमारे दुख दर्द का पता चलेगा कि क्या क्या समस्या हमारे को। केजरीवाल हमारे को पानी नहीं दे रहा, हमारे यहाँ जो है बार बार जो दिन में 2-2 मिनट बाद बिजली कट जाती है। जो इनकी दिल्ली सरकार की टॉयलेट है उसमें 20 टॉयलेट है तो 10 के अंदर नल नहीं मिलेगा, और जो 10 है उनमें डिब्बे 5 मिलेंगे। इतनी बुरी हालत है। अब आपके बीच आ रहे हैं, आपकी समस्याएं सुनने, क्या लग रहा है कि हल होगी? हाँ बिल्कुल, बहुत दिल को तसल्ली मिली है और लगता है कि अब कुछ समस्या हल हो गई। पहले भी इन्होंने करा, ऐसा नहीं समस्या। अब हमारी नालियां बिल्कुल साफ रहती हैं, चाहे हफ्ते में 2 बार ही ड्यूटी वाला, छोटी नाली छोटी गलियां तो सफाई वाला आता काम करता है। जो एमसीडी के अंदर इनके अंदर है वो तो हो ही रहा, और जो दिल्ली सरकार के साथ काम है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। बीजेपी के अलावा कोई और पार्टी के लोग आते हैं मिलने? देखो जी, आते हैं पर वो तो आएंगे और वो ढूंढेंगे जो पौवा पीने वाला होता है। सीधी सीधी बात, जो पौवा पीने वाला उसको ढूंढते हैं कि उसको 2-4 दिन पौवा पिलाओ, और वो पौवे में सारे वोट इकट्ठे हो। तो नहीं है कि चुनाव नजदीक आने वाले और बीजेपी वाले अब आपके बीच आ रहे हैं? नहीं, वो हमारे मनोज अरोड़ा जी हैं, विनोद जी हैं, मैं भी था खुद पहले, और भी तेजवीर जी हैं, हमारे यहाँ पुराने अध्यक्ष भोलू जी हैं। सभी लोग आते जाते रहते हैं, तो रोज का ही काम है। रोज कभी वोटर कार्ड के लिए चले हैं, कभी वोटर लिस्ट के लिए चले हैं, कभी आधार कार्ड के लिए चले हैं, कभी आंखों का कैंप लगाते हैं। कोई ना कोई जो भी कोई समस्या होती है, जैसे किसी के वो नाम आगे पीछे हो जाते हैं, उनको ठीक करने में लगे रहते हैं। पहले भी देते आ रहे हैं, हम तो लगातार देते आ रहे हैं। वैसे हमारे यहाँ तो हम दिल्ली की दे ही रहे हैं और सदा ही देते आएंगे। बाकी और जगह की तो दिल्ली वाले करेंगे निर्णय, हम तो देते ही आ रहे हैं। हाँ जी, चाय पिए जी हमारे साथ में, और बहुत अच्छा लगा। और जी हमारी सारी बातें सुनते हैं, हर बात की जो परेशानी होगी जो मतलब साथ देते हैं। बहुत ही अच्छा लगा हमें। क्या कुछ कहेंगे अपने कलेक्टर की समस्याओं को लेकर? ऐसा है जी, जो हम जो कहते हैं यहाँ पे जो है, एक तो आवारागर्दी बंद होनी चाहिए, और जो है पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। क्या बीजेपी के अलावा और भी नेता कभी आए हैं? नहीं जी, बीजेपी के साथ जो है अलावा कोई नेता नहीं आया। आम आदमी का नेता तो कोई नहीं आया, केजरीवाल अभी तक नहीं आया जी। क्या लग रहा है चुनाव आया तो इसलिए नेता पूछ रहे हैं आपके पास? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम तो जो ऐसा है, केजरीवाल जो आते तो बताते हैं, जब आए नहीं तो बताएंगे क्या। बीजेपी वाले भी आ रहे हैं, क्या चुनाव के मारे आ रहे हैं? नहीं, वो तो हमारा जो साथ दे रहे। बीजेपी वाले जो चुनाव की वजह नहीं, वो तो एक हिंदू समाज के लिए आ रहे हैं। ये तो आते ही रहते हैं हमेशा, हमारे बीच की औरतों की, बहनों की, भाइयों की बात सुनते हैं, और जब मर्जी आते हैं हमारे यहाँ चाय पीते हैं, बैठते हैं, और आपकी समस्याएं जाने क्या कुछ कहेंगे? हमारी समस्या को सुनते हैं, हम इनको सुनाते हैं, तो जो हमारी पूरी मतलब समस्या का हल निकालते हैं। हमारा पार्टी के लोग झांकने आते हैं? नहीं आते, कभी कोई नहीं आया, ना कांग्रेस वाले आए, ना आम आदमी वाले आए, कोई नहीं आता यहाँ पे। तो इस बार क्या करना है? इस बार बीजेपी की सरकार। राम जय जय राम, राम जय जय राम। जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस तिलों पूजा, रामदूत संत बलरामा अंजनी पुत्र पवन सुत वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति कंचन। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे।